साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल। क्या आपको पता है केजरीवाल जी ने कांग्रेस में फूट डलवा दी है, मतभेद पैदा कर दिया है, वो भी नीतीश कुमार के जरिए। ऐसा काम किया है ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने एक तरीके से बागी तेवर अपना लिया है, बगावत कर दी है। अब बगावत तो थोड़ी मतलब आपको लगेगा ज़्यादा शब्द है, कहीं देखा नहीं, कुछ ऐसा हुआ नहीं, क्या हो गया। लेकिन मैं जो आपको दिखाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ कितना बुरा काम किया है। दिल्ली नहीं, पंजाब के जो कांग्रेस के नेता है ना, वो बड़े नाखुश हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस खबर को दिखाऊं उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने प्रधानमंत्री मोदी को बॉस कहकर संबोधित किया है। अब कल मैंने आपको 8 विंडो में 8 तस्वीरें दिखाई थी, आपको ध्यान है ना कि इसमें कितनी सारी तस्वीरें थी और कैसे पूरी दुनिया मोदी जी को सलाम कर रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर पापुआ के जो प्रधानमंत्री वो पैर छू रहे थे, कितनी सारी तस्वीरें। और इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और वहां सिडनी में भारतीय समुदायों के बीच पहुंचे, भारतीय समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे, तो वहां जब एंथनी एल्बनीज ने संबोधन किया तो जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी को बॉस कहकर संबोधित किया। आप ये हिस्सा सुन लीजिए। Prime Minister Modi is the boss. और इतना ही नहीं दोस्तों, जब सिडनी पहुंचने वाले थे ना इस कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी, तो वहां पर आसमान में गजब तरीके से स्वागत किया प्रधानमंत्री मोदी का। आसमान में ये तस्वीर उभरी और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, वेलकम मोदी। आप आसमान से भी देख सकते हैं, ज़मीन से भी देख सकते हैं। पूरी दुनिया ने इस तस्वीर को देखा कि ऐसा स्वागत शायद ही किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का हुआ हो। अब आपको मैं मुख्य खबर दिखाता हूं दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान हो रहा है और उनके जरिए पूरे देश का सम्मान हो रहा है, देश का जैसे कहते हैं ना गौरव गान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में जीत के बाद भी कांग्रेस में फूट पड़ गई है। और कैसे, इस बात को आपको समझना हो तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको लेकर चलना पड़ेगा। कल मैंने आपको दिखाया था दोस्तों कि नीतीश कुमार जब बेंगलोर से निकले तो अपने मिशन में लगे हुए थे, तो दिल्ली पहुंच गए, केजरीवाल जी के पास पहुंच गए तेजस्वी को लेकर। और वहां केजरीवाल ने उनको एक काम सौंप दिया कि देखो जी, हमारे खिलाफ अध्यादेश आया हुआ है तो आपको मदद करनी पड़ेगी, आप जाकर मिलिए और कन्विंस कीजिए। उसमें खास तौर पे कांग्रेस की बात मैं बता रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के पास ही पहुंचे थे नीतीश। तो कैसे उन्होंने कहा था, वो बयान छोटा सा फिर से सुनिए। मैंने उनसे निवेदन किया, अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, और ये जो विपक्ष का समर्थन मांग रहे हैं ना, आप यकीन मानिए इसमें कांग्रेस ही है, क्योंकि बाकी से तो केजरीवाल खुद मिल रहे हैं या मिल लेते हैं, कांग्रेसियों से कहाँ मिल पाते हैं, राहुल गांधी से, खड़गे साहब से, सोनिया गांधी से। तो उन्होंने मतलब साफ कहा कि ये राज्यसभा में बिल को खत्म करना, हराना है। सुन लीजिए। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। और इसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि नीतीश जी एकदम से पहुंच गए सीधे राहुल गांधी के पास, खड़गे साहब के पास, मुलाकात की। और इस मुलाकात के फौरन बाद खड़गे साहब ने ट्वीट भी कर दिया। और ट्वीट क्या किया आप देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। नीतीश जी पहले उनसे मिलते हैं, फिर पहुंचते हैं और फिर ये लिखते हैं कि अब एकजुट होगा देश, लोकतंत्र की मजबूती ही हमारा संदेश। और राहुल गांधी और आज हमने बिहार के मुख्यमंत्री के साथ वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा कर देश को एक नई दिशा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। और ये नई परिस्थिति क्या है, यही तो थी केजरीवाल की। लेकिन अब आप देखिए, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, आप देखकर समझेंगे कि ये कितनी बड़ी खबर है। और ये लिखने वाला कोई और नहीं है, ये समझ लीजिए। दिल्ली में जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है अजय माकन, और बहुत बड़े नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। अब आप इनके ट्वीट को देखिए, बहुत ही लंबा चौड़ा ट्वीट है दोस्तों। और मैं आपको संक्षिप्त में कुछ बातें समझाऊंगा
और आपको समझ में आएगा। इसमें इन्होंने नेहरू से लेकर आज तक की जो वर्तमान लीडरशिप है सबके बारे में लिखा है। टाइटल, एन एग्जामिनेशन ऑफ रीजंस टू नॉट अपोज द ऑर्डिनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स। इन्होंने एक टाइटल दिया है क्योंकि बहुत बड़ा लेख है कि क्यों ऑर्डिनेंस का यानी अध्यादेश का विरोध नहीं करना चाहिए, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और लीगल एस्पेक्ट क्या हैं ये बता रहे हैं। और आपको मैं सेलेक्टिव चीज़ें देख करके बता रहा हूँ। इसमें ये 2 पॉइंट बताते हैं। द डिस्कशन मस्ट बिगिन विद 2 क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन पहले ये जान लीजिए। फर्स्ट, by backing Kejriwal, we are going against the decision and wisdom of numerous respected leaders. अगर हम केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं तो हम उन सभी महान नेताओं के जो फैसले हैं, जो उनके विचार हैं, उनके खिलाफ चले जाएंगे। और वो महान नेता कौन है? बाबा साहेब ये नेता हैं। अब देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, नरसिम्हा राव, सबका नाम लिया है। और जो दूसरा इन्होंने क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन किया है कि इफ द ऑर्डिनेंस डज नॉट पास, केजरीवाल गेन्स ए यूनिक प्रिविलेज प्रीवियसली डिनाइड टू चीफ मिनिस्टर्स लाइक श्रीमती शीला दीक्षित, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा एंड सुषमा स्वराज। कह रहे हैं कि अगर ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ तो केजरीवाल को एक ऐसा अधिकार मिल जाएगा जो इससे पहले कभी किसी को मिला ही नहीं। अब आप सोचिए, अजय माकन पोल भी खोल रहे हैं, वो ये नाम ले रहे हैं कि शीला दीक्षित, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, इसमें 3 तो भाजपा के नेता हैं, इनको तो वो अधिकार मिला ही नहीं, शीला दीक्षित को मिला ही नहीं, और कांग्रेस वो अधिकार केजरीवाल को देना चाहती है। अब आपको मैं तीनों रीजन के बारे में बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, प्राइमरीली cooperative federalism principles don't fit in Delhi's context. It's not just a state or union territory, it's the capital, national capital. जो cooperative federalism का सिद्धांत है वो दिल्ली पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि दिल्ली ना तो राज्य है और ना ही यूनियन टेरिटरी है सिर्फ, बल्कि ये देश की राजधानी है। और इसके बाद देखिए वो बाबा साहेब अंबेडकर की चर्चा करते हैं। क्या लिखते हैं आप देखिए। बाबा साहेब अंबेडकर सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन अक्टूबर 21, 1947 और उसमें क्या कहा है कि एज द कैपिटल ऑफ इंडिया इट कैन हार्डली बी प्लेस्ड अंडर ए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। बाबा साहेब अंबेडकर की रिपोर्ट है जो 21 अक्टूबर 1947 को सबमिट की गई थी और उसमें ये लिखा गया था कि चूंकि ये भारत की राजधानी है इसलिए इसमें स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन पर ये सारी चीज़ें नहीं दी जा सकती हैं। दीज सेंट्रल एरियाज, मैं सेलेक्ट करके पढ़ रहा हूँ दोस्तों, दीज सेंट्रल एरियाज में बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इधर थ्रू अ चीफ कमिश्नर और ए लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब जो ये सेंट्रल एरिया है यानी दिल्ली को या तो चीफ कमिश्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए ही चलाया जाना चाहिए। फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस फ्रॉम बाबा साहेब अंबेडकर। अब देखिए मजे की चीज, पंडित नेहरू एंड सरदार पटेल प्लेस दिल्ली अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए चीफ कमिश्नर। मतलब जब बाबा साहेब अंबेडकर ने ये रिपोर्ट दी उसके बाद पंडित नेहरू ने जो प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल ने जो गृह मंत्री थे, उन्होंने दिल्ली को एक चीफ कमिश्नर के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डाल दिया। और एक चीज आपको दिखाता हूं, बहुत दिलचस्प है, इसमें बहुत सारी जानकारियां जो शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। इन 1956 अपॉन रिव्यूइंग द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी रिपोर्ट जो बाबा साहेब की है, पंडित नेहरू ट्रांसफॉर्म द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। 1956 में दिल्ली में इसी के रिकमेंडेशंस के आधार पर और चीफ कमिश्नर और दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो झगड़ा था ना, उसको देखते हुए पंडित नेहरू ने हटा दिया, असेंबली को खत्म कर दिया और इसे सिर्फ एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रहने दिया। ये नेहरू की बात है दोस्तों, जो खुद अजय माकन बता रहे हैं। सो नन ऑफ द, आगे वो नरसिम्हा राव की भी चर्चा करते हैं आप देखिए, और ये कहते हैं
कि so none of the prime ministers since independence allowed the elected Delhi governments the power to transfer and post officials। यानी आज़ादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने दिल्ली में किसी राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं दिया कि वो अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग कर सके। और इसके बाद ये पॉलिटिकल रीजंस गिनाते हैं इसी आर्टिकल में। अब पॉलिटिकल तो देखिए हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हो, वो आप देख लीजिएगा। उसमें ये कह रहे हैं कि ये भाजपा के साथ ही रहते हैं, भाजपा का सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमको नहीं करना चाहिए। तो पॉलिटिकल मैं छोड़ दे रहा हूँ। अब आप आइए लीगल रीजंस। पारा 95 ऑफ ए रिसेंट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन अलाउज द यूनियन गवर्नमेंट टू मॉडिफाई द लॉ। ये मैं आपको दिखा चुका हूँ किरण रिजिजू वाले मामले में कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना था कि संवैधानिक प्रावधान के तहत केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ये बता सकती है कि अधिकार किसके पास होने चाहिए। और यही बात अजय माकन कह रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता कह रहे हैं, सबसे बड़े नेता हैं दिल्ली में, ये भी आप समझ लीजिए। और इसके बाद समराइज करते हैं। समराइजिंग द एबव, एनीवन backing Kejriwal and opposing the ordinance is essentially going against the wisdom and decisions of Pandit Nehru, Baba Saheb Ambedkar, Sardar Patel, Lal Bahadur Shastri and Narasimha Rao। बहुत ही तीखा बयान है दोस्तों। ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने भी केजरीवाल को सपोर्ट किया या ऐसी बात कही तो आप यकीन मानिए कि हम उस सिद्धांत और उस विजडम के खिलाफ जा रहे हैं जो इस देश में पंडित नेहरू, बाबा साहिब अंबेडकर, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, नरसिम्हा राव ने अपनी कार्यशैली से दिखाया। जो विचार उन्होंने रखे उसके खिलाफ हम चले जाएंगे। क्या लगता है दोस्तों, ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी कह रहे हैं और उसके बाद ये बयान, क्या आपको लगता नहीं है कि एक बहुत बड़ा मतभेद है, ये बागी तेवर है कि अगर आपने ऐसा किया तो आप इन्हीं के खिलाफ जा रहे हैं। और ये जो ट्वीट है ना, उसके बाद अब आपको मैं एक महत्वपूर्ण ट्वीट दिखाता हूं। एनआई का ट्वीट है, उसमें सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर लिखी हुई है। इसमें लिखा है कि सेंटर्स ऑर्डिनेंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन दिल्ली, ए मीटिंग ऑफ कांग्रेस लीडर्स फ्रॉम पंजाब एंड दिल्ली इज अंडर वे ओवर द ऑर्डिनेंस। प्रताप सिंह बाजवा ये लिख रहे हैं कि जो अध्यादेश है उस मामले में दिल्ली और पंजाब के कांग्रेसी नेता मीटिंग कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं। और कौन कौन है ये भी देखिए। प्रताप सिंह बाजवा, अजय माकन, संदीप दीक्षित और दूसरे जो अन्य नेता हैं वो कर रहे हैं। और ये वो नेता हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, इस अध्यादेश का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। अब मैं आपको एक और बड़ा विचित्र ट्वीट दिखाता हूं। पंजाब में कांग्रेस के दिग्गज विधायक और पंजाब विधानसभा में पहले विपक्षी नेता भी रह चुके हैं, सुखपाल सिंह खैरा, उन्होंने क्या लिखा आप देखिए। ऑन वन हैंड अरविंद केजरीवाल इज सॉलिसिटिंग द सपोर्ट ऑफ अपोजिशन particularly Congress to block BJP unconstitutional ordinance against his government in Delhi, but on the other hand he is indulging in similar unconstitutional act against his opponents in Punjab। ये जानते हैं क्या कह रहे हैं कि एक तरफ तो केजरीवाल जी हमसे समर्थन मांग रहे हैं और दूसरी तरफ पंजाब में हमारे ही नेताओं के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं, मामले दर्ज कर रहे हैं, फंसा रहे हैं। इसीलिए लिखते हैं आगे कि आई अर्ज कांग्रेस लीडरशिप एट द सेंटर टू थिंक ट्वाइस टू सपोर्ट आप। वो कहते हैं कि कांग्रेस से मैं गुजारिश करता हूं कि आप दो बार सोचिए कम से कम कि सपोर्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए मतलब ये बात वो कह रहे हैं। अब यहां मामला तो बड़ा पेचीदा है। ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ सारे मामले हटा दो, इसका आप निहितार्थ निकाल सकते हैं, तो इनको सपोर्ट कर दिया जाए। सुखपाल सिंह खैरा तो यही कह रहे हैं ना। ये देखिए सोचने वाली चीज़ है दोस्तों कि अगर भ्रष्टाचार में दोनों की यहाँ सहमति बन जाए तो काम बन सकता है, लेकिन यहाँ तो अजय माकन ने तो कुछ और कर दिया है। और जब ये मतभेद की चीज़ें सामने आ रही हैं तो ये तो पहले आ गया होगा, ये तो अब तो ट्वीट आया ना आपके सामने। तो इसी वजह से मैंने देखा कि कांग्रेस के महासचिव
केसी वेणुगोपाल ने इस बात का खंडन किया कि कांग्रेस ने तो अभी तक फैसला ही नहीं किया अध्यादेश के बारे में, सोचा ही नहीं है कुछ भी। तो इसका मतलब क्या है कि संभव है, अब मैं आपको आगे की चीज बताता हूं, अगर अध्यादेश राज्यसभा में आता है तो हो सकता है कि कांग्रेस एब्सटेंड कर जाए, ये संभव है, तब भी ये पास हो जाएगा। और अगर नहीं भी करती है, कांग्रेस सपोर्ट भी कर देती है, तो भी पास हो जाएगा। और मान लीजिए कि सदस्य संख्या जुटती भी नहीं है, तो भी केंद्र सरकार को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये यकीन मानिए दोस्तों कि इस अध्यादेश के जरिए कम से कम कांग्रेस की लीडरशिप में एक गहरी खाई पैदा हो गई, और ये गहरी खाई पैदा करने का काम केजरीवाल जी ने किया है, नीतीश कुमार के जरिए किया है ना। बड़ी विचित्र कहानी। तो इंतजार कीजिए दोस्तों, इस मामले में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो तब मैं आपके सामने नई चीज़ें लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।